तो नहीं गए आप लोग? ओम शांति। अर्थ के आकर्षणों या विभूतियों से परे रहने वाला ही सच्चा वैष्णव है। पांच शुद्ध विक... रहेगी। पांच विकारों के साथ साथ पांच तत्वों के आकर्षण से परे ले जाने वाला, सच्चा वैष्णव बनाने वाला, वाणी से परे ले जाकर वानप्रस्थ स्थिति में स्थित करने वाला और गिरती जल कला से चढ़ती कला की ओर ले जाने वाले सत शिव बाबा रूहानी बच्चों से बोले। क्या अपने को एक सेकंड में वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था में स्थित कर सकते हो? जैसे वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही आने से परे इतना ही सहज हो सकते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना स्वयं अचल अटल शांत स्थिति में स्थित हो सकते हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्व गुण स्वरूप कहा जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए स्वयं निवारण रूप बनो, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष प्रमाण रूप। ऐसे महावीर बने हो या अब तक वीर बने हो, किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है, अथवा बाप समान स्वयं को दिखाई देते हो? बाप समान तीन स्टेज नंबरवार है। एक है समान, दूसरे है समीप, तीसरे है सामने। तो कहाँ तक पहुंचे हैं? समान वाले की निशानी एक सेकंड में जहां चाहे वहां चाहे चाहे वहां रह सक वह कर सकते हैं, वह करते हैं। सेकंड स्टेज एक सेकंड के बजाय कुछ घड़ियां स्वयं को सेट कर सकते हैं, और तीसरी स्टेज कुछ घंटों व दिनों तक स्वयं को सेट कर सकते हैं। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थी की नंबरवार स्टेज को, गुण दान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान, इन सब महत्व को जानने वाले और चलने वाले होते हैं। वे कर्मों को, संस्कार और स्वभाव को जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। है ना, कर्मों को, संस्कार, स्वभाव को जब हम जान गए, पहचान गए कि किसी का कर्म ऐसा है, किसी के संस्कार ऐसे हैं, किसी के स्वभाव ऐसे हैं, तो हम ज्ञान स्वरूप बन गए ना। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो तो जो ज्ञान स्वरूप बन जाएगा उसके इफेक्ट में नहीं आएगा। जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने के और लेने के जिज्ञासु हो? तो बीच बीच में एक ड्रिल है, वो भेजेंगे बार बार। बाबा करवाया ड्रिल कि साइलेंस, स्वीट साइलेंस में स्थित हो जाओ। जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना, जैसे कि बादल के ऊपर चले जाएंगे। परिस्थितियां बादल, हम बादल के ऊपर। बादल चाहे कैसे भी आए, कुछ भी करें, बरसें, झूमे, गाए, गरजे, यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व प्रोग्राम प्रमाण ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है? तो बाबा कह रहे वाणी से परे स्थित होने का तुम्हारा जो जिज्ञासा रहता है वो कब उत्पन्न होता है? हमेशा रहता है या कोई समस्या आती है तब? तो फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति का आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति के आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं। कई व्यक्तियों
और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते। अगर अकारणीय को छू लेते हैं तो वह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसे संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णव को क्या कोई छू सकने का साहस कर सकता है? कैसे छूता है कोई? किसी ने कुछ बोल दिया, हमको लग गया, छू लिया ना। अगर छू लेते हैं तो छोटे मोटे पाप बन जाते हैं। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को उच्च स्टेज पर जाने के से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, अर्थात क्योंकि पाप अर्थात बोझा व फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति व पान परिस्थिति में स्थित नहीं होने देते। आजकल मेजोरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में वह कंप्लेंट करते व प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती। थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है? इसका कारण बस सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते। तो हमने बहुत सारे सूक्ष्म पाप किए हैं जो बहुत हेवी हमको कर देता है। जैसे पर चिंतन प्रदर्शन, घर का ही बच्चा है, हम उसको बच्चा देख रहे हैं, लेकिन क्या है वो आत्मा है अपनी जर्नी पे। तो हम उसकी बुराई को देख रहे हैं, सोच रहे हैं अरे ये ऐसे क्यों करता है, तो पाप बना रहे हैं ना। जैसे पांच विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, तो ये पापों का मोटा रूप। ऐसे महीन पुरुषार्थ तथा महारथी के सामने पांच तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। पांच विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन पांच तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे तभी सच्चा दशहरा होगा। विजयदशमी इस स्थिति का ही यादगार है। दसों पर विजय। मोटे मोटे को तो समझ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन पांच तत्व के आकर्षण में भी नहीं आए। यानी किसी भी देह, अपने देह से नहीं, दूसरे के देह से नहीं, देह के संबंध से नहीं, तभी सच्ची सच्ची विजयदशमी। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्टरत्न ऐसे विजय ही प्रसिद्ध होंगे। प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देने वाली छोटी छोटी गलतियां ऐसे महीन पुरुषार्थी के समक्ष क्या दिखाई देती हैं? आजकल रॉयल पुरुषार्थी का रॉयल स्लोगन कौन सा है? रॉयल पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? रॉयल शब्द उसको थमाने के लिए कहा जाता है जिसको हर बात में रॉयल्टी व सहज साधन चाहिए। साधनों के आधार से और प्राप्ति के आधार से पुरुषार्थ करने वाला रॉयल पुरुषार्थी कहा जाता है। रॉयल्टी का दूसरा अर्थ भी होता है जो अब रॉयल पुरुषार्थी है उनको धर्मराज में रॉयल्टी भी देनी पड़ती है। रॉयल पुरुषार्थी की निशानी क्या होती है? कि जिससे जान सको कि मैं रॉयल पुरुषार्थी तो नहीं हूँ। दूसरे को नहीं जानना है अपने, लेकिन अपने को जानना है। जैसे स्थूल रॉयल्टी वाले अपने अनेक रूप बनाते हैं, वैसे रॉयल पुरुषार्थी बहुरूपी और चतुर होते हैं। वे जैसा समय वैसा रूप धारण करेंगे, लेकिन रॉयल्टी में रियलिटी नहीं होती, मिक्स होगी। लेकिन एक स्थिति में अपने को फिक्स नहीं कर सकेंगे। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी खेल कौन सा करते हैं? अप एंड डाउन, अभी अभी बहुत ऊंची स्टेज, अभी अभी नीची स्टेज। चढ़ती कला में भी हीरो पाटधारी और गिरती कला में भी जीरो में हीरो। ऐसे पुरुषार्थी का कर्तव्य क्या होता है? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन क्या है? यह कर लूंगा या यह कर लूंगी। आप घात महापाप की भयभीत चलन व वैसा लोग उन लोगों का कर्तव्य है। यह रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं बनना। तो क्या क्या बाबा बताए? स्वयं प्रकृति के व विकारों के वश होंगे,
अल्पकाल के मायावी निर्भय रूप में रहना और अपने द्वारा दूसरों को भयभीत करने की बातें करना। उन्हों का स्लोगन ये कर लूंगा कर लूंगी, आपघात महापाप की भयभीत चलन व वैसे बोल उन लोगों का कर्तव्य है। ऐसे रॉयल पुरुषार्थी कभी नहीं कभी भी ऐसे रॉयल पुरुषार्थी के संग में नहीं आना, क्योंकि माया के वश होने वाली आत्माओं को और पुरुषार्थी बनने वाली आत्माओं को स्वयं के संग में लाकर प्रभावित करने की विशेषता माया द्वारा वरदान में प्राप्त होती है। ऐसे संग को बड़े दलदल समझना, जो कि बाहर से तो बहुत सुंदर लेकिन अंदर नाश करने वाली होती है। इसीलिए बाप दादा सभी बच्चों को वर्तमान समय की माया के रॉयल रूप की सावधानी पहले से ही दे रहे हैं। ऐसे संग से सदा सावधान तथा होशियार रहना। माया भी वर्तमान समय ऐसे रॉयल पुरुषार्थियों की माला बनाने में लगी हुई, अपने मन के बहुत अच्छी तरह से और तीव्र पुरुषार्थ से ढूंढ रही है। इसीलिए माया के मनके की माला नहीं बनना। अगर ऐसे माया के मनके के प्रभाव में आ जाए गए तो विजय माला के मन को से किनारे हो जाएंगे, क्योंकि आजकल दोनों ही माला, एक माया की दूसरी विजय माला माला बाप की, इन दोनों की सिलेक्शन बहुत तेजी से हो रही है। ऐसे समय में हर सेकंड चारों ओर टेंशन से आई, समझा। ऐसे सदा सच्चे पुरुषार्थी सच्चे बाप के साथ सच्चा सदा सच्चे रहने वाले, पांच विकारों पांच तत्वों के आकर्षण से सदा दूर रहने वाले, सहज वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने वाले विजय माला के विजयी मनकों को बाप दादा के साथ साथ सदा साथ रहने वाले सदा सत्य के संग रहने वाले और व्यर्थ के संग से न्यारे रहने वाले ऐसे प्यारे बाबा के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुरली का सार है, शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के वातावरण में शांत रहने वाला ही महान कहलाता है। बाप समान स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं को, जिन्हों की कोई भी विभूति या हद का आकर्षण छू नहीं सकता, वे ही सच्चे वैष्णव कहलाते हैं। पांच तत्व के आकर्षण से परे रहना महारथियों के लिए महीन पुरुषार्थ है। सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंचे स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।